नमस्कार यूट्यूब फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लाते हैं हमेशा होमली टिप्स, मोटिवेशन टिप्स, आयुर्वेदिक टिप्स एंड ब्यूटी टिप्स। और उम्मीद करते हैं आप हमारे द्वारा दिए गए सेशंस का अधिक से अधिक अपना प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग कर रहे होंगे, हाँ, और अधिक से अधिक फ़ायदा ले रहे होंगे। जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखिए, हाँ, और सेशंस को, वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में और नोन में, ताकि अधिक से अधिक लोग इन सेशंस का जो भी मोटिवेशन से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड, होमली टिप्स और ब्यूटी से रिलेटेड जो भी सेशंस होते हैं वो सारे के सारे आप उनसे शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक कम्युनिटी हमारे द्वारा ग्लोबल चैनल पर दिए गए सेशंस का लाभ उठा सकें। हाँ, क्योंकि जो चीज़ मैं आपके लिए लाती हूँ वो एकदम नेचुरली, विदाउट एनी केमिकल, हाँ, किसी भी केमिकल का उसमें कोई प्रयोग नहीं है। सब चीज़ें हमारी आयुर्वेद के तरीके से, हाँ, और बिना केमिकल के होती हैं, जिससे आपका शरीर स्वस्थ होता है जड़ से। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं, आपको कोई भी तकलीफ़ होती है पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, हार्ट से या कोलेस्ट्रॉल से या किसी भी और बीमारी से संबंधित, जैसे कि बवासीर इत्यादि, हाँ, साइनस, हाँ, कंजेशन, देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स एंड यू गो टू डॉक्टर्स फॉर एनी ऑफ द प्रॉब्लम विच यू आर हैविंग। डॉक्टर आपसे एक तो मोटी फीस ले लेता है और आपसे से अधिक टेस्ट करवाने के लिए कहता है, हाँ, जिस पे भी आपका काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। हाँ, यानी आपके पास पैसा नहीं भी होगा, आप कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे और अपने टेस्ट कराएंगे, या फैमिली में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं, यानी कि डॉक्टर के पास जाने से, हाँ, उनकी प्रेस्क्रिप्शन जो देते हैं उनके हिसाब से चलने से, या जो भी वो टेस्ट लिखवाते हैं उनको करवाने से, हाँ, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। लेकिन ये सब करवाने के बावजूद जो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, एंटी एसिड, जो भी आपको दवाइयाँ देते हैं या जो भी मल्टीविटामिन्स देते हैं, वो आपको जड़ से ठीक नहीं करते हैं। टाइमिंग आप ठीक हो जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन जो अंदर से रूट से हीलिंग पावर है वो आपका बॉडी बिल्कुल भी नहीं कर पाता, यानी बीमारी आपकी दब जाती है ना। तो जो बीमारी दब जाएगी फ्रेंड्स, उससे क्या होगा, यदि आपने एक चीज़ के लिए दवाई ली है तो आपकी वो बीमारी दब गई, हाँ, तो उससे आपके शरीर में और ज़्यादा गंभीर बीमारियां जड़ कर लेती हैं और आप हमेशा अपनी सेहत को लेके परेशान रहते हैं। हाँ, तो मेरा जो ग्लोबल चैनल जो शुरू किया है, इसका मेन मोटो ये है कि आप चारों तरफ से जैसे कि मैं आपके लिए होमली टिप्स देती हूँ, मोटिवेशनल देती हूँ, आयुर्वेदिक देती हूँ, ब्यूटी टिप्स देती हूँ, एक्सक्यूज़ मी, कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकें, हाँ, ओवरऑल आपकी तरक्की हो सके, है ना। जैसे कि मोटिवेशनल से आपका मन और आत्मा मजबूत होती है, हाँ, होमली टिप्स से आपका जो खाने में आप बेहतर कर सकते हैं, किस हिसाब से आपको स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाना है। ब्यूटी से आप काफ़ी अपने फेस को अच्छा एनर्जाइज कर सकते हैं, हाँ, जैसे कि आप सुंदर लगेंगे, हाँ, जैसे कि मैं कई तरह के आपको मास्क बताती हूँ, हेयर मास्क, फेस मास्क, या कई तरह की और भी चीज़ें बताती हूँ कि आप अपने आप को जैसे शीशे में देखते हैं तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या मैं अच्छी लग रही हूँ, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी बढ़ाती हैं, हाँ, और आप किसी से भी बात करने में हिचकिचाते नहीं हैं, यानी आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होती किसी से भी बात करने में, है ना। यानी आप अपने आप को पे गर्व करते हैं, हाँ, आप सुंदर लगते हैं तो गर्व करेंगे। आप अंदर से भी अगर हील करेंगे अपने आप को
तब भी आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी आएगा, है ना। एनर्जेटिक हो जाएंगे बिल्कुल ही। हाँ, अच्छा खाना खाएंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ छोटे छोटे टिप्स खाने के लिए कि आपके लिए कैसे कैसे आपने खाना बनाना है, कैसे कैसे आपने उन मसालों को यूज़ करना है। हाँ, यानी और क्या बताती हूँ मैं आपको, मोटिवेशनल आपका हो गया, आयुर्वेदिक तरीके से भी मैं आपके लिए काफ़ी सेशंस लाती हूँ। हाँ, ब्यूटी के लिए हो गया, होमली टिप्स हो गया, यानी ओवरऑल मैं जो आपकी तरक्की के लिए पूरा का पूरा उस पर काम करती हूँ। हाँ, ताकि अधिक से अधिक कम्युनिटी स्वस्थ हो सके, हाँ, समाज स्वस्थ हो सके। हाँ, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा, मेरी प्रैक्टिस रहती है कि आपके लिए मैं अधिक से अधिक आपको अच्छा बनाने के लिए महत्वपूर्ण बातें मैं शेयर करती हूँ। हाँ, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दिए गए जो सेशंस हैं पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, है ना। और सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब तो आपने करना ही करना है। हाँ, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तथा जिनसे आपने ये सेशंस शेयर किए हैं उनसे भी ऐसा करने के लिए कहेंगे कि वो चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, तथा बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं आपके लिए टाइम निकालती हूँ, मेहनत करती हूँ। यदि आप मुझे लाइक करेंगे, लाइक कमेंट देंगे, हाँ, सेशंस को लाइक करके आप लिखेंगे कि आपको पसंद आया, हाँ, और आपको ये कमेंट करेंगे कि आपको कौन कौन से सेशन से प्रैक्टिकली आपने जो अपनी सेहत को ठीक किया है, आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ है। हाँ, और साथ में आपने जिन लोगों को इनकी ज़रूरत थी उनको शेयर किया, उनको भी क्या क्या फ़ायदा हुआ है। यानी ओवरऑल आप मैक्सिमम मुझसे मेरे चैनल पर लाइक के कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं, आई मीन टू से। हाँ, और कमेंट तो ये करेंगे कि आपने प्रैक्टिकली क्या अनुभव किया, आपको क्या क्या फ़ायदे हुए। हाँ, आपका शरीर अब कैसे है, क्या क्या स्वास्थ्य लाभ मिले। हाँ, तो इन सब चीज़ों से आपको सबसे पहले तो मैं जो आपको कहती हूँ बेल आइकन प्रेस करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, कि आने वाली जो मेरे सेशंस हैं, हाँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप उनको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास जो हमारा सेशन है सबसे पहले पहुंचेगा और आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हर तरफ से ओवरऑल आपको बूस्ट करने का लाभ देगा। हाँ, यानी जो मेरी मेहनत होती है उसके साथ अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए काफ़ी बूस्टअप का काम करेगा, ताकि मैं भी, मेरी मेहनत भी सफल हो, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। हाँ, यानी मेहनत का इस छोटे छोटी चीज़ों के पीछे मुझे भी अपना टाइम निकाल के, हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, ताकि मैं आपके लिए अधिक से अधिक चीज़ें शेयर कर सकूं जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। हाँ, तो हमारा जो ग्लोवेल के नाम से फेसबुक चैनल भी है, आप उस पर जाके भी फॉलो बटन को प्रेस कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। हाँ, ताकि अधिक से अधिक लोग जो दी गई जानकारी है, सेशंस हैं, उनका लाभ उठा सकें। हाँ, और अपने आप को एनर्जेटिक, स्वास्थ्यवर्धक हर तरह से बना सके, सुंदर। हाँ, यानी आप खाना खा के भी स्वस्थ होंगे, मोटिवेशन जो सुनेंगे उससे भी आप काफ़ी बूस्टअप लेंगे। हाँ, आपको आयुर्वेदिक टिप्स बताती हूँ, उससे भी आपकी सेहत काफ़ी सुधरेगी। आपको ब्यूटी टिप्स बताती हूँ, उससे भी आपका काफ़ी ओवरऑल जो आपका चेहरा चमकेगा, आपके बाल चमकेंगे। हाँ, यानी यू विल बी ग्लोइंग फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, I hope you have understood my point. Huh? So please keep subscribing, huh? And do comment, like also, and press the bell icon always, and ask others to do the same, please. हाँ, तो आइए इन सब बातों को देखते। हाँ, फेसबुक का भी आपने मैक्सिमम लोगों से शेयर करना है, अपनी कम्युनिटी से शेयर करना है, ताकि वो चैनल भी काफ़ी सपोर्ट ले सके और आपके लिए मैक्सिमाइज इन्फॉर्मेशन ला सके। हाँ, तो उम्मीद करती हूँ आप अधिक लाभ उठाएंगे और दिए गए सेशंस का प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे और मुझे कमेंट में थैंक्स लिखेंगे, है ना। और हमेशा बोलती हूँ कि मुझे अपनी दुआओं में, प्रेयर्स में हमेशा शामिल किया कीजिए, क्योंकि आपको जो मुझे दिल से दुआ देंगे तो मैं भी तो स्वस्थ रहूँगी ना। आई शुड ऑल्सो बी स्टेइंग हैप्पी एंड हेल्दी। हाँ, और मैं आपके लिए अधिक से अधिक अच्छे वीडियो सेशंस लाया करती हूँ और लाऊंगी, है ना, क्योंकि स्वास्थ्य मुझे भी तो चाहिए ना। अगर मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूँ, आप मेरे लिए भी प्रेयर कीजिएगा। तो मेरा कहने का मेन मकसद है कि आप जो हमारी मेहनत होती है उसको सफल बनाइएगा। हाँ, तो आइए
जो आज का मैं टिप आपके साथ मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। हाँ, जैसे कि आप वीडियो में टाइटल देख सकते हैं, क्या करना है। दिस इज स्टे फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, हीलिंग विथ सेल्फ लव, साइलेंस एंड स्माइल। हाँ, यानी टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ ओनली। हाँ, तो आज का जो एक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ, चाहे कोई मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बच्ची है, सबके लिए ऑल एज फैक्टर्स। हाँ, आई इंक्लूड ऑल एज फैक्टर पर्सन इन दिस। हाँ, एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड बाय दिस वीडियो सेशन। हाँ, तो सबसे पहले हम पूरे यूनिवर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि इस पूरे यूनिवर्स में हर जगह लोग स्वस्थ हों, पूर्ण रूप से शांति हो। हाँ, वनस्पति प्रकृति में हर तरफ से शांति शांति हो, कहीं पर भी अशांति का माहौल ना हो। हाँ, सभी व्यक्तियों के पास, सभी जीव जंतुओं के पास, सभी प्राणियों के पास खाने के लिए, रहने के लिए और जीवन यापन करने की जो व्यवस्था भगवान ने देनी है वो सबके पास हो। आप सबके लिए ऐसा प्रे करेंगे तो आपके पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी फ्रेंड्स, है ना। आप औरों के लिए प्रेयर्स करते हैं, आपको कोई धूप अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साफ मन से, भाव से आप दूसरे के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए यदि आप दिल से दुआ मांगते हैं, प्रे करते हैं, हाँ, कि सब व्यक्ति स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांति से रहें, हाँ, और हर जगह प्रॉस्पेरिटी हो। हाँ, और क्या कहती हूँ मैं आपको साथ में कि आप अपना जो बना हुआ खाना है, जैसे कि भगवान ने हमें तीनों टाइम खाने के लिए दिया है। हाँ, तो मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने लिए खाना बना सकता है, अच्छी तरह से अपनी बुद्धि का सोच विचार करके दूसरों का भला कर सकता है। हाँ, तो आप अपने बने हुए खाने की थाली में से थोड़ा बहुत जो अंश है वो पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए जो भी निकाला कीजिए। हमेशा उनके लिए पानी की व्यवस्था किया कीजिए तथा और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया कीजिए। और अधिक से अधिक प्रकृति की सेवा कीजिए, पेड़ पौधे अधिक लगाइए। हाँ, पौधों को पानी दीजिए। हाँ, और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रकृति को आप जितना भी देते हैं ना, अगर आपने एक चीज़ दी है तो प्रकृति आपको करोड़ों गुना करके वापस देती है। ऐसा आपने अनुभव किया होगा। और आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का, यानी एक सिक्योरिटी शील्ड का निर्माण करती है। जैसे कि आपके ऊपर इस जीवन में सुख दुख तो हमेशा आते ही रहेंगे, क्योंकि दिस इज द लाइफ। हाँ, और जैसे ही कोई दुख आया आपके ऊपर, कुछ पहाड़ गिरे, लेकिन आप उन दुखों पहाड़ों में से एक बिना किसी एक खरोंच को लगे हुए बिल्कुल इजीली बाहर निकल आएंगे। यानी आपने प्रकृति के लिए जो कुछ भी किया तो प्रकृति ने आपके लिए क्या किया, करोड़ों टाइम्स वापस लौटाकर, मल्टी टाइम्स, ट्रिलियंस टाइम, बिलियंस टाइम, व्हाट आई से, हाँ, तो आपको लौटाकर वापस करती है। यानी ओवरऑल आपकी रक्षा करती है एज ए सिक्योरिटी शील्ड, आपके पूरे परिवार की, पूरे समाज की। तो मैक्सिमम लोग इस अच्छे कार्य के लिए जुड़े और औरों को भी प्रेरित करें, ताकि समाज में कोई भी पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य दुखी ना रहे। दिन में एक ऐसा काम कीजिए, जैसे ही आप उठते हैं आपको पॉजिटिव वाइब से उठना है, भगवान का नाम लेते हुए उठना है, कोई मंत्र जाप करते हुए उठना है और अपना ग्रेटिट्यूड भगवान को के सामने बोलना है कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, हाँ, गॉड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक नया दिन दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, यानी जैसे कि आप जानते हैं, जीवन सांसों का आना और जाना है। सांस आ गई तो हम जिंदा हैं, सांस नहीं आई तो हम मृत्युशैया पर हैं, है ना। तो सांसों का खेल है ये जीवन। तो अधिक से अधिक अच्छे कार्य कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अफर्मेटिव रखिए, है ना। किसी भी चीज़ से अगर आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे तो आपको नेगेटिविटी पूरा दिन मिलेगी, आप पूरा दिन परेशान रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आंखें बंद करके आप सबसे पहले भगवान का ध्यान करेंगे, शुक्रिया करेंगे कि आज तक उन्होंने आपको अपनी छत्र छाया में रखा है, जो कुछ भी दिया है आप उससे सेटिस्फाइड हैं, एंड यू आर थैंकफुल फॉर ऑल द थिंग्स एंड द डे, present day, when you have got up from your bed, while sitting on the bed you have to pray to the God कि हे भगवान, आपने मुझे एक नया दिन दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं पूरा दिन
बेहतरीन तरीके से अपने आप से सोच विचार के किसी के लिए बुरा नहीं करूँगा, और एक व्यक्ति के लिए आप अच्छा काम करेंगे, पशु पक्षियों के लिए अच्छा काम करेंगे, जीव जंतुओं के लिए अच्छा काम करेंगे, प्रकृति के लिए करेंगे। किसी एक व्यक्ति के जो नीडी हो या परेशान हो, उसके चेहरे उसकी मदद करेंगे और उसके चेहरे पर आप मुस्कुराहट लाएंगे। हाँ, इससे आप देखिएगा कि आपको मानसिक और आंतरिक यानी मेंटल और सेल्फ इनर में आपको काफ़ी सुख शांति मिलती है। हाँ, उससे भी आप पूरा दिन ऊर्जावान रहते हैं, है ना। तो हमेशा पॉजिटिव वाइब के साथ उठिएगा। उठते ही न्यूज़ चैनल नहीं चलाना, आपको फ़ोन नहीं देखना, क्योंकि आसपास की जो पूरे वर्ल्ड की खबरें आती हैं, बेकार खबरें आती हैं। कोई गिर गया, कोई बैठ गया, किसका ये हो गया। हाँ, यानी बेफालतू की बातें, जिससे आपका दिमाग सुबह से ही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। हाँ, इसीलिए यू डोंट हैव टू attract any negativity by opening your mobile और टेलीविज़न। हाँ, और you don't have to speak to anybody। जब आप उठते हैं 1 घंटे तक आपको किसी से भी फालतू बात नहीं करनी है, अपना चुपचाप मौन बनाए रखना है, भगवान का ग्रेटिट्यूड करना है। इफ़ यू वांट टू स्टे इन द सन, अपनी विटामिन डी भी पूरी करनी है। हाँ, प्रकृति में टहलना है, थोड़ा बहुत योग करना है, थोड़ा अपने पानी पीना है, अपने आप को स्वच्छ करना है, डिटॉक्स करना है। तो ये सारी बातों से करके आप अपने लिए एक हेल्दी लाइफ पूरे दिन के लिए प्लान कर सकते हैं, है ना। तो डोंट अट्रैक्ट एनी नेगेटिव थिंग्स सराउंडिंग्स और विद द मोबाइल और लाइक टीवी एटसेट्रा। हाँ, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको सबसे पहले अपना जो मानसिक शांति है, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, उठ के गुनगुना पानी पिएंगे। हाँ, शुक्रिया करेंगे भगवान का, प्रकृति में टहलेंगे, थोड़ा बहुत अपने शरीर पर ध्यान देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। योगा और ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ नहीं आता तो क्लैपिंग कीजिए, ताली बजाइए 50 से 100 बार। हाँ, अनुलोम विलोम तो सबको पता ही है, नाक को एक तरफ से बंद करके दूसरी से सांस लेना है। तो ऐसा ही आपने अल्टरनेटली टाइम यू हैव टू डू दिस। हाँ, और ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। सांस को लंबा खींचिएगा, आराम से अंदर रोकिएगा, धीरे धीरे रिलीज़ कीजिएगा। तो ये आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। हाँ, थोड़ी बहुत जैसे आप छोटे थे, स्कूल में जाते थे तो आप पीटी इत्यादि करते थे, थोड़ी बहुत वैसे फ्लेक्सिबिलिटी कीजिए अपनी बॉडी के लिए। हाँ, वैसी पीटी करने का प्रयास कीजिए। हाँ, प्रेयर के टाइम आपकी पीटी का सेशन होता था ना 5 मिनट का, तो वैसा कीजिए। हाँ, आपको इन सब बातों को भूलना नहीं है। वो इसलिए करवाते थे स्टूडेंट्स को, बच्चों को स्कूल में, कि आपका जो बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, ठीक ठाक रहे, हाँ, हेल्दी रहे। हाँ, तो उन बातों को याद कीजिएगा, छोटे छोटे काम कीजिएगा अपने लिए। तो आपने अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है? हाँ, बाय द पॉजिटिव वे। हाँ, कीपिंग योर माइंड कूल। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम ध्यान देंगे। पहले what you can see in that this video, stay focused on yourself, healing with self love, silence and smile. I mean to say, take out some time for yourself. This is the main title of today's discussion session. हाँ, तो प्लीज़ stay till end, पूरा सुनिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ये आपके बड़े काम की बात है। तो फ्रेंड्स, आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान भागा हर तरफ से परेशान रहता है, दिमाग में काफ़ी स्ट्रेस रहता है। हाँ, जिम्मेवारियों का बोझ काफ़ी है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है। हाँ, यानी यू हैव टू अर्न फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के यू डोंट गेट एनीथिंग। तो आपको कर्मा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको सारे इन चीज़ों के साथ साथ, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के साथ साथ अपने आप पे भी ध्यान देना है ना। यानी कि स्टे फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, साइलेंस विद साइलेंस, सेल्फ लव, स्पिरिचुअलिटी एंड स्माइल। यानी आपको अपने आप पे फोकस करना है, कुछ टाइम अपने लिए भी देना है। हाँ, कुछ देर मौन रह के अपने आप से प्यार करना है। हाँ, कुछ स्पिरिचुअलिटी की किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ मंत्र जाप कर सकते हैं, कुछ भी हीलिंग योगा कर सकते हैं, और अपने आप आंखें बंद करके आप अपने लिए मुस्कुराइए, कुछ टाइम अपने लिए निकालिए। हाँ, तो इसको हम आज शेयर करने जा रहे हैं। हाँ? तो जुड़े रहिए, पूरा आपने देखना है।
यानी आपको मैं हिंदी में बता देती हूँ, यू हैव टू बी साइलेंट, यानी मौन रखना है, आत्म प्रेम करना है अपने आप से, अध्यात्म कुछ कर सकते हैं और मुस्कान के साथ इस जीवन को समझो, है ना। तो मौन क्या है फ्रेंड्स, यानी साइलेंस क्या है। हाँ, जैसे कि बाहर का और आंतरिक शोर कई तरह के होते हैं। जैसे कि आप सुबह सुबह जब आप किसी पहाड़ी स्थान पर होते हैं तो सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें ही सुनते हैं ना, तो वह मौन होता है ना। यानी आप जिस टाइम सुबह उठते हैं आपके दिमाग में कई तरह की बातें होती हैं, मुझे काम पर जाना है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, तो वहाँ पहुँचूँगा टाइम से, नहीं पहुँच पाऊँगी या पहुँच पाऊँगा, है ना। और खाना टाइम से मुझे अपने लिए बनाना है, साथ में पैक करना है। देयर आर सो मैनी थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू हैव टू डू इन ए डे व्हेन यू गेट अप। हाँ, लेकिन उस टाइम आप टेंस भी होते हैं, है ना, परेशान होते हैं भागम दौड़ वाली ज़िंदगी में। यू हैव टू डू दैट इज़ कंपल्सरी, बट आउट ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ। हाँ, यही मेरा आज का जो सेशन है स्टार्ट है। हाँ, तो मौन क्या है, आपको अपने लिए कुछ टाइम निकालना है, बिल्कुल साइलेंस होकर बैठना है, बाहर की कोई आवाज़ नहीं सुननी है, कोई अपने में स्ट्रेस नहीं पालना है, बिल्कुल ब्लैंक होकर बैठना है। हाँ, जैसे कि हम कहते हैं ना, कभी कभी वीकेंड पे निकल जाना चाहिए, कभी आउटिंग पे जाना चाहिए, इन सब चीज़ों का यही मतलब होता है कि आपको अपने लिए कुछ टाइम निकालना है, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप से प्यार करने के लिए, अपने फेस पे स्माइल लाने के लिए, हाँ, और अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इफ़ यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, आपका वीकेंड है, वीकेंड में आप एक दिन अपने लिए लगाइए। हाँ, क्या करना है आपको, अपने आप चुपचाप बैठना है, पार्क इत्यादि में निकल जाना है, 1 से 2 घंटे दीजिए सुबह, वहाँ पर चुपचाप बैठिए, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें सुनिए। हाँ, अच्छी ताज़ी हवा को आप महसूस कीजिए, उसमें सांस लीजिए, है ना। उससे क्या होगा, क्या लाभ होगा, उससे आपका जो दिमाग है, जो आपका मेंटल पूरा का पूरा जो आपका विचार इत्यादि होते हैं, उनमें स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी आएगी। काफ़ी हौच पौच से भरा हुआ दिमाग होता है, क्योंकि ज़िंदगी में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, तनाव से भरी ज़िंदगी है, किसी को क्या परेशानी है, किसी को क्या परेशानी है। यानी हमारे कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, यानी संसार में आप किसी भी व्यक्ति से बात करोगे, वो इंसान आपको कुछ ना कुछ अपनी कहानी बताएगा। यानी मैं परेशान हूँ, या मैं परेशान था, मुझे ये दिक्कत है। यानी इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, हर एक को अपने कर्मों का लेखा जोखा देखना पड़ता है ना, और अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ की गाड़ी खुद ही संभालनी पड़ती है। हाँ, इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, शांति आपने अपने लिए वीकेंड में रख सकते हैं, किसी भी टाइम, जब व्हेन यू हैव द कन्वीनियंट टाइम यू कैन डू दिस, है ना। तो आप अपने लिए जब मौन बैठेंगे तो आपको मेंटल क्लियरेंस मिलेगी कई चीज़ों में, आप अपनी आत्मा की अंदर की आवाज़ सुनेंगे, है ना। आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा काफ़ी, है ना, दिमाग में आराम आएगा, दिमाग की नसों को आराम मिलेगा, है ना। और क्या होगा, आप कम बात करेंगे तो दूसरे लोग भी आपको समझेंगे, हैं, उससे रिश्तों में भी काफ़ी गहराई आती है, और आप में अल्टीमेटली और क्या होता है, आप में काफ़ी एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा का इकट्ठापन होना, है ना, ऊर्जा काफ़ी हो जाती है, आप ऊर्जा से भर जाते हैं। यानी जब आप चिंता नहीं करेंगे, कोई बिल्कुल शांति से बैठेंगे, भाग दौड़ बड़ी लाइफ से एक तरफ होके बैठेंगे, तो आप में क्या क्या होगा, मेंटल क्लैरिटी, आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, आपका जो स्ट्रेस लेवल होगा वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, यानी चिंता ख़त्म हो जाएगी, विचारों में शांति आ जाएगी। और जिनसे भी आप बाद में बात करेंगे, लड़ झड़क के बात करते थे, यानी आप भागम दौड़ में ऊंची आवाज़ में अपने रिश्तेदार में या किसी से कांटेक्ट में, परिवार के लोगों से तेज़ आवाज़ में बात करते थे, तो आप बिल्कुल आराम से, सहजता से बात करेंगे, है ना, और आप पूरी तरह एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे, है ना। तो मेरा जो आपको मैसेज ये है कि जो आपका साइलेंस पावर है ना, वो आपकी वीकनेस नहीं है, वो आपको अंदर से बूस्ट अप करने के लिए ये चीज़ होती है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है ना। ये आपको अपने आप में जो साइलेंस अपने आप को देनी है, वो आपको देनी ही है,
एनी टाइम यू कैन चूज, दैट इज़ योर टाइम, फ्लेक्सिबल टाइम। हाँ, और क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम 5 मिनट के लिए मौन का अभ्यास करते हैं, साइलेंस का अभ्यास करते हैं, तो अपनी सांसों पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, कोई शब्द नहीं बोलना, कुछ नहीं सुनना, सिर्फ अपनी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। आपको काफ़ी कूलनेस महसूस होगी, आपके दिमाग में बहुत बेहतरीन शांति का एहसास होगा, है ना। फिर उसमें आप अफर्मेशन करेंगे, मैं शांत हूँ, मैं बिल्कुल ही कूल हूँ। हाँ, और जो साइलेंस है वो मेरी आत्मा की ऊर्जा है, आत्मा की शक्ति है, आत्मा का के लिए, आपके लिए एक आपकी बॉडी को बूस्ट अप करेगी, है ना। यानी मैं बिना बोले भी अपनी सारी बातें गहराई से महसूस कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, है ना। यानी आपका दिमाग बिल्कुल मौन पे जाएगा, शांत हो जाएगा। आप में जो अच्छे विचार आ रहे हैं, यानी आपको पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देंगे कि मैं एक बिल्कुल ही शांत व्यक्ति हूँ, मेरी जो आत्मा की शक्ति है वो मौन से काफ़ी आती है ना। तो छोटा छोटा म्यूज़िक सुन सकते हैं बैठ के, है ना। नदी के किनारे जाइए, पार्क में जाइए, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो आप इन सब चीज़ों में बैठकर अपने आप को शांत कर सकते हैं, है ना। आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब क्या है। हाँ, और आप जो अपने आप में सेल्फ लव में और सेल्फ नेचर में क्या क्या फ़र्क होता है, जैसे कि आप जानते हैं। हाँ, फ्लाइट में सबसे पहले अपना आप ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं वहाँ जाकर, और दूसरों को मदद करते हैं जैसे कोई दिक्कत हो जाती है ना, करते हैं ना। जैसे ही आप किसी फ्लाइट में बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत हो गई, अचानक फ्लाइट में कोई दिक्कत हो गई, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। आपको जो ऑक्सीजन मास्क पहनना बताया जाता है ना, शुरू में आप जैसे फ्लाइट में गए होंगे, आपको क्रू बताता है ना, फ्लाइट क्रू बताते हैं ना कि आपको ऐसी जैसे ही कोई इमरजेंसी होगी तो आपको सबसे पहले ये मास्क पहनना है और उसके बाद कोई स्टेप लेना है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सेल्फनेस है और सेल्फ लव में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि आप किसी जहाज़ में फ्लाइट में बैठते हैं ना, और अपना सबसे पहले क्या करते हैं, कोई इमरजेंसी आती है, जैसे वो क्रू स्टाफ ने समझाया था, सबसे पहले आप अपना मास्क पहनते हैं ऑक्सीजन का, और फिर दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे ही पहले खुद से प्रेम करना ज़रूरी है ना। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे आपने अपने लिए ऑक्सीजन का मास्क पहले खुद पहना, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। हाँ, heal yourself first, smile yourself first for yourself। यानी अपने आप से प्यार कीजिए, अपने लिए अपने आप पे फोकस कीजिए। खुद से प्रेम बहुत ज़रूरी है। यदि आप खुद से प्रेम करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, सेल्फ लव देंगे अपने आप को, तो ही आप दूसरों को भी खुश कर पाएंगे, क्योंकि आप अंदर से काफ़ी शांत हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हील हो गए हैं, हील करते हैं अपने आप को, है ना। यानी अगर आपका दिमाग शांत रहेगा, आप चुस्त खुश रहेंगे, तो आप दूसरों को खुश कर सकते हैं ना। यदि आप ही अंदर से जले बुने रहेंगे, सड़े हुए रहेंगे, हैं, स्ट्रेस में रहेंगे, तो आप किससे आराम से बात करेंगे, नहीं करेंगे ना। इसलिए अपने आप को शांत करना, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तभी आप दूसरों से इजीली बात कर सकते हैं, है ना। तो अपने आप को आप एक्सेप्ट कीजिए, यानी जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जैसे आप काले हैं, गोरे हैं, या कुछ भी बिलोंग्स आपके पास हैं, जो ऐश्वर्य की चीज़ें आपके पास हैं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। अपने आप में एक एक्सेप्टेंस लाइए, स्वीकारता लाइए, है ना। तो आप काफ़ी एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे। और यदि आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, उसके पास तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इससे आप क्या करेंगे, परेशान रहेंगे पूरी ज़िंदगी। क्योंकि हर एक की किस्मत का, हर एक का भाग्य अलग अलग होता है, हैं। वो सब उसके कर्मों का फल है, जैसे जैसे उसको मिला है। ऐश्वर्य, सेहत, परिवार, सभी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, है ना। सो यू डोंट हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, डोंट जेलस विद अदर्स, है ना। तो एक्सेप्टेंस लाइए अपने आप में, जैसे हैं आप बेहतरीन हैं, सबसे औरों से अच्छे हैं। अपने आप को सेल्फ बूस्ट करेंगे। कोई भी बात हुई है,
यदि आपने कुछ गलत सोचा, अपने आप को माफ़ करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, है ना। तो ये, और अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं उसको सेट करेंगे, रेस्ट करेंगे, अपने आप को नरिश करेंगे, अपने आप में हर चीज़ को, छोटी छोटी बातों पे अपने आप के साथ खुशियाँ मनाएंगे, है ना। सेलिब्रेशंस करेंगे। आपको कुछ खाने पीने का अच्छा लगता है, कुछ पहनना अच्छा लगता है, आप वो पहनेंगे। आपको दिन कैसे बिताना है, आप वैसे बिताएंगे। हाँ, जिसका जो फेवरेट फूड है, मुझे तो गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, आपको भल्ले पापड़ी अच्छी लगती है, या आपको कुछ भी अच्छा लगता है, शाही पनीर अच्छा लगता है, जैसे जो आपको अच्छा लगता है, नान अच्छा लगता है, या कुछ भी अच्छा लगता है। आई एम नॉट सेइंग यानी पर्टिकुलर थिंग, जो भी आपको पसंद है, जो आपको पहनना पसंद है, आप उसको पहनेंगे। अपने आप को प्यार करेंगे, अपने लिए टाइम निकालेंगे, जिससे आप अंदर से काफ़ी बूस्ट अप हो जाएंगे, है ना। तो एक छोटी सी कहानी समझाती हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, कि एक ना छोटी सी लड़की की कहानी है, टीनेजर गर्ल थी, उसकी कहानी है। वो जब भी अपना शीशे में मुंह देखती थी ना, अपने आप को कहती थी कि मैं बेहद ही बदसूरत हूँ, बहुत बदसूरत हूँ, किससे बात करना पसंद नहीं करती थी, अंदर ही अंदर रहती थी। हाँ, जिससे हमेशा वो उखड़ी उखड़ी सी रहती थी, उसके दिमाग में अशांति रहती थी कि और लोग तो बहुत सुंदर है, मेरा शक्ल पता नहीं भगवान ने कैसे बनाया, कैसे बनाया, है ना। तो इन सब चीज़ों से वो अपने आप को दूसरों से काफ़ी छोटा समझती थी, कहीं पे जाए बाहर तब भी ना जाए, परेशानियाँ उसके साथ काफ़ी आ गई थी। लेकिन एक जो स्ट्रेंज व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है, तो उस व्यक्ति ने उसको पूरा का पूरा समझाया कि अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप से, जैसे भी आप ऐसे हैं जैसे हैं, चाहे गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, पर्सनैलिटी वो आपको भगवान ने दी है, आपने खुद नहीं बनाया। आप अपना नाक खुद बना सकते हैं, आप अपने चेहरे पर रंग लगा सकते हैं कि आप एकदम गोरे हो जाएं, आप अपने आप को एकदम दबा सकते हैं कि आप लंबे से पतले हो जाएं, या मोटे से छोटे से लंबे हो जाएं, नहीं ना। ये सब चीज़ें भगवान की कुदरत की दी हुई आपको ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, है ना। तो अपने आप से, तो उस अजनबी ने जो समझाया, ये मोटिवेशनल बातें बताई, तो वो लड़की बिल्कुल ही ठीक हो गई और एक बेहतरीन अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर बनी। आई वॉन्ट नेम दैट गर्ल। हाँ, तो अपने आप से प्यार कीजिए। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। शीशे में अपने आप को देखिए, अपने आप पे प्राउड फील कीजिए, मैं बहुत सुंदर हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे, आप बताइएगा मुझे क्या क्या फ़र्क लगा आपको, है ना। तो किसी भी चीज़ से आपको हेजिटेशन नहीं करनी है कभी भी। आप जैसे हैं 100% अपने आप में परिपूर्ण है ना। जैसा कि आप देखिए, आपके पास 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर, एवरीथिंग, यू हैव गॉट द फुल बॉडी। लेकिन जिन लोगों के पास किसी का हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, आंखें नहीं होती, कई लोग अंधे होते हैं, कई हैंडीकैप्ड होते हैं, कई पैरालाइज होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन आपके पास तो पूरी अपना स्वस्थ शरीर है, सब कुछ है। आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे, कुछ लोग यदि कोई हैंडीकैप्ड है या कोई अंधा है, लेकिन वो बैठ तो नहीं किया ना, वो अपना काम कर रहा है ना, कुछ ना कुछ सीखता है ना, यानी अपने जीवन यापन के लिए कदम उठाता है। वो किससे कंपैरिजन जल बुन के बैठ गया कि नहीं, मुझे तो भगवान ने अंधा बना दिया, मैं तो एक ही जगह बैठ रहूँगा, मैंने कोई काम नहीं करना, कोई कर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना, मुझे किससे कोई बात नहीं करनी। नहीं, दिस इज़ नॉट द रियल लाइफ। हाँ, हर एक को अपने कर्मों के अनुसार जीवन मिला हुआ है, उस जीवन से आपको अपने आप को बूस्टअप करना है। डोंट कंपेयर विद एनी बॉडी, डोंट जेलस विद एनी बॉडी। हाँ, फील सेटिस्फाइड विद इन योर सेल्फ एज यू आर। हाँ, तो इस तरीके से आप अपने आप में एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन यू विल फील। हाँ, यानी इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ यू विल बी हैप्पी। हाँ, और अपने आप से प्यार करने वाले होंगे, अपने आप में स्माइल लाएंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे। हाँ, दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ माई टुडे सेशन। आई होप यू आर एंजॉइंग। इफ़ यू आर एंजॉइंग से यस। हाँ, आगे और क्या कर सकते हैं? और क्या कहेंगे आप? जो आपके अंदर, जो आपकी आत्मा है, आप कहेंगे मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा एक डिवाइन पावर है। डिवाइन पावर इन द सेंस जो हमारा भगवान है, हम उससे, उसका एक अंश है। जैसे एक छोटी सी माचिस होती है ना, माचिस में कितनी तीलियाँ होती हैं, है ना, और सब तीलियों को जलाएंगे आप, उसमें से आग निकलेगी ना। ऐसे ही हम
जो बच्चे हैं भगवान के, हमारे में भी वही आत्मा है, हम भगवान के बच्चे हैं, जैसे कि मैंने आपको माचिस की तीलियों का एग्जाम्पल दिया है ना। और शीशे में देखकर आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, मुस्कुराकर अपना चेहरा देख सकते हैं, अपना नाम लेकर बोलें कि मुझे अपने आप से प्यार है, या जो भी आपका नाम है, मुकेश या रीना, कि मैं रीना तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तू बहुत ही सुंदर है, तू बहुत ही शांत है। ऐसी ऐसी एफर्मेशन करेंगे, हाँ, तो अपने आप में सेल्फ बूस्ट करेंगे, अपने आप को एनर्जाइज करेंगे, मेंटल पीस आएगी, हाँ, जो आपका टेंशन है वो दूर होगा, है ना। और अच्छी अच्छी एफर्मेशंस करते रहेंगे, है ना। और क्या करेंगे, जो आपका दिमाग और आत्मा है ना फ्रेंड्स, इसका काफ़ी ना बहुत बड़ा तालमेल है ना। बहुत ज़्यादा इनका रिलेशनशिप है आपस में। जैसे कि शरीर हमारी एक गाड़ी है, उसको समझिएगा, और आत्मा उसको चलाने वाला है, मन चलाने वाला है ना। जैसे आपका फ़ोन कोई उपयोग नहीं है जब तक बैटरी ना हो, उसमें ऊर्जा ना हो, है ना। आत्मा वही ऊर्जा है, इसलिए अपनी आत्मा को स्वस्थ रखिए, हील्ड रखिए, प्यार कीजिए अपने आप से, दिमाग को मजबूत बनाइए, अपने आप से मजबूत बनाएंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके लिए, हाँ। और आध्यात्मिक में क्या करेंगे आप, अपने विवेक को जानेंगे, भक्ति में रहेंगे, सेवा का आप में भाव होगा, मेडिटेशन करेंगे, जिसमें आप सरेंडर करते हैं, मेडिटेशन करके लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उसमें मेडिटेशन में क्या बताया गया है कि हर व्यक्ति आत्मा का ही, भगवान का ही रूप है, छोटा छोटा अंश है, यानी आपस में सहृदय भाव से प्यार से रहेंगे, है ना। तो मेरी छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही है ना। कुछ मंत्र जाप का भी आप अफर्मेशन कर सकते हैं कभी, जैसे ये स्ट्रेस लेवल को कम करने की सारी बातें हो रही हैं, अपने आप से प्यार करने की सारी बातें हो रही हैं, कि मैं एक अच्छी आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर से मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैं एक बेहतरीन पीसफुल आत्मा हूँ, सोल हूँ, मैं आई एम द सोर्स ऑफ ए ग्रेट लाइट, हाँ, आई हैव गॉट इन्फिनिट पावर इन माई बॉडी, मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है ना, कि मैं बहुत ही ऊर्जावान हूँ, मैं प्रकाश का स्रोत हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, है ना। यानी आप एक पावर बूस्टर हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं इसमें, जो आप मुस्कुराते हैं, शांत रहते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने दिमाग को ऊर्जावान रखते हैं, आत्मा को ऊर्जावान रखते हैं, उससे जो आपका जो शरीर है और जो सोसाइटी से रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे कि आप स्ट्रेस लेते हैं, कुछ सोचते हैं, तो आपके जो बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो आपके शरीर को, दिमाग को अच्छी तरह चलाते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, है ना। उसकी वजह से क्या होता है, आप में गुस्सा, तनाव, खून की कमी, कई तरह की बीमारियाँ, हाँ, और डिप्रेशन एट्सेट्रा, हाँ। तो आप में जो शांत रहने का जो चमत्कार आया, अपने आप को मुस्कुराहट देने का, ये दीज आर साइंटिफिक रीजंस जो आपकी बॉडी पर प्रभाव पड़ते हैं, हाँ। आपका अगर हार्मोन्स, आप हंसने वाले हार्मोन, आप हंसेंगे, स्माइल देंगे, तो आप में खुशी वाले हार्मोन्स पैदा होते हैं। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपके दिमाग की जो एक्टिविटी बढ़ती है, आपके शरीर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इफ योर हेल्दी माइंड विद हेल्दी बॉडी, क्या होता है उससे, पॉजिटिवनेस बढ़ा के अपने आप को ऊर्जावान बनाते हैं, हर कार्य करने में सक्षम होते हैं। इफ़ यू डोंट हैव इन, जब किसी काम को करने का आपका दिल भी नहीं करता, तब भी आप उस काम को करने का प्रयास करते हैं, यानी यू आर ऑलवेज पॉजिटिव इन योर एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, हाँ। और क्या होता है इससे, आपका मन हल्का रहता है, मन में बोझ नहीं रहता, स्ट्रेस नहीं रहता काम का, है ना। तो आपको मैं फ्रेंड्स एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक ना किसी कंपनी का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, मालिक था, सीईओ था। वो एक रिक्शे वाले के साथ बैठा किसी स्थान पे जाने के लिए, है ना। बैठा तो आपस में बातें हुई, तो बाबूजी कहाँ जाना है, तो वो बोले कि मेरे को इस जगह पे जाना है, फालतू बात मत करो, मुझे उस जगह पे जाना है।
तो उस रिक्शे वाले ने बोला, बाबूजी किस बात पे परेशान हो सर, आपको क्या परेशानी हो गई है? क्योंकि जो उस कंपनी का मालिक था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, सीईओ था, उसको काफ़ी बॉदरेशन हो रही थी कि वो अपने जो बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाए, बिजनेस में घाटा नहीं होना चाहिए, मुझे काफ़ी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देनी है, करोड़ों रुपए का लोन है, ब्ला ब्ला, है ना। तो उस रिक्शे वाले ने, जो दिन में 50 से 100 रुपये कमाता है, उसकी मुस्कुराहट दी उनको और बोला, साहब चिंता करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ अपना कर्म करो और चलते रहो। आप हमें ही देखिए, हम छोटे से रिक्शे वाले हैं, हाँ, पता नहीं कोई ग्राहक आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमें अपने घर वालों का पेट पालना है, शाम को रोटी बनानी है, लेकिन फिर भी हम उस भगवान के सहारे हंसते हुए निकलते हैं कि हमें वो भगवान रोटी तो देगा ही देगा। इसलिए अपने आप से प्यार कीजिए, अपने भगवान पे विश्वास कीजिए, अपने कर्मों पे विश्वास कीजिए, अपने आप को अंदर से हील कीजिए, बर्डन को हटाइए, है ना। तो उस दिन से उसने, उस सीईओ ने, उस इंडस्ट्रीज ने उस रिक्शे वाले को थैंक यू बोला, थैंक यू कि हे भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरे में जो चेंज आएगा मैं अपने आप को बदलूँगा और अच्छा एक जीवन जीऊँगा। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, सोचने से जो चीज़ें ठीक भी होनी होती ना फ्रेंड्स, वो चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं, है ना। तो आपने क्या करना है, जब आप अपने लिए टाइम निकाल रहे होते हैं तो आपने अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करना है, क्योंकि वही आपके शरीर की आधारशिला है ना। बिल्कुल आप सीधा करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, आंखें बंद करेंगे, पूरा का पूरा ध्यान अपनी ओर लगाएंगे, है ना, अपने ऊपर फोकस करेंगे, मुस्कुराते हुए मेडिटेशन करेंगे, है ना, हल्की हल्की मुस्कान लाते हुए, भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हुए, है ना। और जैसे आप आंखें बंद करके बैठे हैं ना फ्रेंड्स, आपको इतना महसूस होगा कि इतना अच्छा दिव्य दर्शन हो रहा है, चारों तरफ से लाल लाल लाइट सी आ रही है, प्रकाश सा आ रहा है, यानी आप एक अध्यात्म के जो सी होता है ना, आप उसमें पहुंच गए हैं, डूब रहे हैं उसमें। इतना चारों तरफ से स्कूल, पीस एटमॉस्फेयर, यू आर फीलिंग सो मच, पीस ऑफ माइंड, है ना। ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं भगवान को, ईश्वर को, मुस्कुराते हुए, परमेश्वर तूने मुझे बहुत अच्छा रखा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गॉड। हाँ, यानी ये जो आपकी ऊर्जा है, आप देखिएगा, करके देखिएगा। दिस इज़ माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दिस इज शेयरिंग विद यू ऑल। तो इसमें देर इज नो एड फैक्टर टू बी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ हीलिंग विद सेल्फ लव, साइलेंस एंड स्माइल। यानी छोटे से छोटे बच्चों को भी ये समझाइएगा, बड़े भी, मेल फीमेल, एवरी एज ग्रुप पीपल, हाँ, will have to do this exercise, they have to, this is the must, हाँ, अदरवाइज इस दुनिया में आप हमेशा परेशान रहेंगे। कैसे? ऊंच नीच से, लाभ हानि से, ईर्ष्या करने से, तनाव लेने से, भागम दौड़ करने से, है ना। कई तरीके से आप में परेशानियां, हलचल रहेगी ही रहेगी। इसलिए you have to stay focused on yourself, take out some time for yourself, हाँ, अकेले बैठिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपने आप से मुस्कुराइए, बातें कीजिए, अपने आप में विश्वास रखिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाइए, बिकॉज सेल्फ लव इज़ द मेन थिंग फॉर योर माइंड एंड सोल, हैं। इसी हिसाब से आप अपने आप को खुश रखेंगे और अपने परिवार को खुश रखेंगे, है ना, समाज में खुश रहेंगे। तो इससे आपसे भी लोग सीखेंगे, उनको भी ये चीज़ सिखाइएगा, है ना। किस चीज़ की? अपने आप पे भी ध्यान दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, शांति में बैठिए, अपनी सेल्फ हीलिंग पे काम कीजिए, है ना। ये ज़िंदगी तो चलती रहेगी, परेशानियाँ चलती रहेंगी, है ना, कोई अंत नहीं है। जब तक इंसान जीता है, जितनी इंसान की उम्र है भगवान ने दी है, उतना तो हमें जीना ही है, जितनी सांसें हैं उतना तो। लेकिन अपने आप पे हमें फोकस करना है,
हाँ, फूलों फूलों को देख के आपको अच्छा लगता है ना, फूलों से प्यार कीजिए। छोटे बच्चों की स्माइल कितनी अच्छी होती है, क्योंकि उनको कुछ सोच, उनके दिमाग में कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल ही दुनियादारी से अनजान है ना। कितनी प्यारी स्माइल होती है, हा 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 हा, हंसते हैं ना। सूरज को देखिए कितना अच्छा लगता है, सुबह का सूरज निकलता हुआ, है ना। तो यानी अपने आप को जो स्माइल देंगे, उस स्माइल से आप क्या सीखेंगे कि मैं हर कंडीशन में, परिस्थिति जैसी भी हो, हाँ, टाइम जैसा भी हो, मैं उसमें मुस्कुराता हुआ जाऊंगा और हर कार्य को कर लूँगा और उन मुसीबतों से निकल जाऊंगा। यानी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपको हर जगह पे जीत दिलवाता है ना। फैमिली के साथ बिहेवियर में, बाहर ऑफिस में बिहेवियर में, कई बिजनेस करते हैं वहाँ पर भी, एवरीवेयर यू विल गेट बूस्ट अप, है ना। तो छोटे छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, प्रकृति से प्यार कीजिए, फूलों से प्यार कीजिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। जो मैंने आपको ग्रेटिट्यूड बताया, रिफ्लेक्शन बताया, है ना। यानी आपने ये सारी की सारी चीज़ें जो आपने करनी है, आपको उसको ना एक डायरी मेंटेन करनी है आपने, है ना। कि मेरे को अपने लिए वीकली 3 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार, रोज़ दिन में 10 मिनट, वेन एवर यू गेट टाइम, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी एज पर योर टाइम, when you are free you can do it for, you must, I don't say you can, you must, this is a must activity, huh, to stay focused on yourself, healing with self love, silence and smile, है ना। ये चीज़ें आप बचपन से अपने बच्चों को भी सिखाइएगा, अच्छी आदतें लाइएगा उसमें, है ना। तो आप जो डायरी मेंटेन करेंगे उसमें आप अपनी नोटिंग लिखेंगे कि आपने जब से ये चीज़ करनी शुरू की, आपने क्या महसूस किया, आपके अंदर कौन सा डिफरेंस आया, बदलाव आया, आपने अपने आप को कितना समझ पाए, आप अपने आप को कितना जान पाए, है ना। आप अपने आप के लिए कितना ग्रेटिट्यूड फील कर पाए भगवान से, है ना। आपने अपने आप को कितना एक्सेप्ट किया, कितना स्वीकार किया अपने आप को, कितना आपने अपनी डिग्निटी मेंटेन की, अपने आप को सम्मान दिया, है ना। These are the totally things you have to inculcate in your life, है ना। तो 5 अफर्मेशंस के लिए आप एक डायरी हमेशा मेंटेन कीजिए, रजिस्टर मेंटेन कीजिए, वट एवर यू आर हैविंग यू हैव टू मेंटेन ए डायरी, कॉपी, रजिस्टर, एनीथिंग, हाँ। तो उसमें डेट डालिएगा, हाँ। सबसे पहले भगवान का शुक्रिया करते हैं, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, प्रकृति की देखभाल करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें दूसरों के लिए करते हैं, जानवरों के लिए सोचते हैं। जानवरों में भी फ्रेंड्स हमारी ऐसी ही आत्मा है, सेम सोल दे आर हैविंग, है ना। उनको भी भूख प्यास लगती है, तीनों टाइम भूख लगती है, जैसे हमें लगती है ना। हम घर में अंदर पंखे के नीचे, एसी के नीचे आराम से बैठते हैं, है ना, बैठते हैं, पूरा इंजॉयमेंट लेते हैं, जो खाने का दिल करता है वो खाते हैं। लेकिन दीज पीपल आर, यू नो, जीव जंतु, पशु पक्षी जो भी हैं, ये दे आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन, है ना। मनुष्यों के जो कृपा दृष्टि होगी तो इनको भी खाना मिल जाया करता है। अदरवाइज आप देखते हैं कि एक अगर कुत्ता बैठा हुआ है, बिल्ली बैठी हुई है, या कोई जीव जंतु पक्षी है, उनको बोलना भी नहीं आता, बैठे रहेंगे वो एक कोने में, लेकिन लाखों लोग वहाँ से निकल जाएंगे। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, आई हैव सेल्फ, यू नो, एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स, हाँ। कि एक छोटा सा जो भूखा कुत्ता है, रेडी के आसपास लोग खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट के आसपास लोग खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं, टिप दे रहे हैं, 1000 का 2000 का 5000 का खाना पैक करा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेकिन उस जो भूखे कुत्ते की ओर, भूखे जानवर की ओर किसी ने देखा तक नहीं, किसी का ध्यान ही नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि आप लोग अब समाज में मतलबी मत बनिए, है ना। ध्यान हमेशा मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ, है ना, कि इंसान ही कमाना जानता है, इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग करना जानता है। अगर समाज में आप इन लोगों का ध्यान नहीं रखोगे तो, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कितनी लाख योनियाँ हैं, कितने लाख योनियों को हम पार करके आए हैं, कमेंट में लिखिएगा, कि हमें ये मानव शरीर मिला है, मानव का जो पूरा बॉडी मिला है, दिमाग मिला है, हमें सोच समझने की शक्ति करोड़ों गुना ज़्यादा है इन जानवरों की अपेक्षा। आप जानते हैं ना इन चीज़ों को, लेकिन जब आप इनकी सेवा करेंगे, जीव जंतुओं की सेवा करेंगे, पशुओं की सेवा करेंगे, आपको
मैं बता नहीं सकती कि कितनी आत्मिक शांति मिलेगी, है ना। एफडियाँ तो लोग बहुत कर लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ऐसी एफडी कीजिए, अपने कर्मों की एफडी कीजिए कि आपका जन्मों जन्मांतर तक आपका जो एक कहते हैं ना मोक्ष, या अभी क्या कह सकते हैं, जैसे कोई हिंदू रिलीजन में या किसी भी रिलीजन में, मैं नाम नहीं लेती, लोग अधिक से अधिक दान करते हैं, वहाँ पे डोनेट करके आते हैं, है ना, डालते हैं दान पात्र में बहुत सारी चीज़ें, डायमंड की अंगूठियाँ तक डाल के आते हैं, मैंने देखा है ना, सोने की चैनें डाल के आते हैं, 500 के, हज़ारों के नोट डाल के आते हैं, गड्डियाँ डाल के आते हैं, मैंने ये मन्नत मानी थी, मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैंने यहाँ पे इतना दान करना है, सोचते हैं ना आप अपना। लेकिन इन सब चीज़ों को आप करें, मैं मना नहीं करती, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान इन पशु पक्षियों की तरफ, जीव जंतुओं की तरफ, प्रकृति की तरफ दीजिएगा, जिससे आपको जो आत्मिक शांति होती है। मनुष्य का मेन मोटो क्या है फ्रेंड्स? कमाने का, जीने का, परिवार के साथ रहने का क्या मेन मोटो है? मेन मोटो यही है कि आप ऊर्जावान रहें और शांतिवान रहें, आपका जो जीने का तरीका अच्छा है ना। मेन क्या मोटो है? यही मोटो है, और तो कुछ नहीं है। कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, हाँ, कोई सड़क की झाड़ू लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई रेस्टोरेंट खोल के बैठा है। देयर आर सो मेनी ऑक्यूपेशंस, पीपल आर इन डिफरेंट प्रोफेशंस, बट देयर overall motto is single: earning for yourself and for your family, taking care of yourself and your family, है ना। तो भगवान ने आपको इतनी बुद्धि दी है कि आप कमा सकते हैं, अपने परिवार का देखभाल कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत जो प्रकृति की, यदि प्रकृति में आपको हवा ना मिले पेड़ पौधों से, हाँ, आप सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, है ना। आपको किसी की दुआ ना मिले, आप जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। बद्दुआ से इंसान नहीं जीतता कभी भी। इसलिए अधिक से अधिक दुआएं लीजिए लोगों की, पशु पक्षियों की, है ना, जीव जंतुओं की, कि आप उनका पेट भर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको भूख लगी होती है, आप 10 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, आपके अंदर से कहते हैं बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि आप एकदम गए ढाल हो गए हैं, और आप फटाफट पता नहीं कितना ही कुछ खा जाते हैं जब आपने एकदम खाना होता है। भूख लगती है ना, तो आप जैसे आपको अंदर से आंतरिक भूख लगती है, प्यास लगती है, ऐसे ही इस प्रकृति में जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन कर्मों के अनुसार उनको ये चीज़ें योनि मिली है, तो आप उनका भी ध्यान रखिए, क्योंकि भूख प्यास प्रत्येक प्राणी को लगती है। सांस भी हर एक नहीं लेना है। प्रकृति को में पेड़ लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इंसान जानता तो सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली वो ये चीज़ें नहीं करता। क्यों नहीं करता? कुछ तो मतलबी लोग होते हैं। क्या करना है हमने सोच के, हमारा परिवार खा रहा है, हा हा ही करते हैं। लेकिन आप इन सब चीज़ों को आप मुस्कुराइए, परिवार में अच्छे से रहिए, अपने पैसे को अच्छा खर्च कीजिए, वीकेंड मनाइए, छुट्टियों पे जाइए, सेलिब्रेट कीजिए अपने बर्थडे, एनिवर्सरी, एवरीथिंग। हाँ, गुरुद्वारा में जाइए, मंदिर में जाइए, हर जगह पे जाइए, दान कीजिए। ये मैं नहीं कहती, अपने लिए अच्छा खर्च कीजिए, हाँ, अपना सैर सपाटा कीजिए, अपनी आउटिंग कीजिए, बट एवरीवेयर, एवरी डे यू हैव टू थिंक अबाउट दिस सराउंडिंग्स। जो भी एनिमल्स हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, प्रकृति है, जहाँ भी जाएं इनकी सेवा करते रहिए, और समाज में अधिक से अधिक लोगों को ये अच्छा काम करने की प्रेरणा दें, इंस्पिरेशन दें, क्योंकि दिस इज़ द लाइफ। आपका भी मेन मोटो यही है, खाना पीना और ऐश करना, है ना। प्रोफेशंस भले ही डिफरेंट हैं, लेकिन जो ओवरऑल क्या है, सेल्फ केयर एंड फैमिली केयर, है ना, है। से यस इन द कमेंट इफ यू लाइक द सेशन। हाँ, डू कमेंट प्लीज़। हाँ, और मैं आपसे हमेशा क्या बोलती हूँ, आपको मेरा ये छोटा सा टिप्स समझ में आया है ना। यानी खुद पे ध्यान देना है, शांत रहना है, अपने आप से, अपनी आत्मा से प्रेम करना है, अध्यात्म करना है, मुस्कान लानी है अपने ऊपर, और ऐसा ही आप सबको सिखाएंगे, समझाएंगे, प्रकृति की सेवा करेंगे, पशु पक्षियों की सेवा करेंगे, जीव जंतुओं की सेवा करेंगे। बोर मत होइएगा मेरे से, है ना। बोर नहीं होना, आंटी आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाती है ना। बोर नहीं होना, आपको समझना है, अपने जीवन में धारण करना है। यू हैव टू इनकलकेट एवरीथिंग इन योर लाइफ व्हाट आई डिस्कस विद यू।
every time whenever I give you any tip session, whether it is homely tip, motivational, ayurvedic or beauty tips, every time I discuss all these things with you. हाँ, क्योंकि जो मैनकाइंड है, मैनकाइंड में मनुष्य को जो अच्छी आदतें सीखनी चाहिए वो मैं आपसे हमेशा करती हूँ। इन चीज़ों से बोर मत होया कीजिए, है ना। आप अपना भी ध्यान रखेंगे, प्रकृति का ध्यान रखेंगे, जैसे आप अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, है ना, रखते हैं ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी। अगर समझ में आती हैं तो प्लीज़ चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर ऑल दिस सेशंस विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नोन, स्टाफ, सराउंडिंग, सो दैट जो फेसबुक का चैनल है ग्लोबल के नाम से और यूट्यूब का चैनल है ग्लोबल के नाम से मैक्सिमम सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए जो मेहनत करती हूँ मुझे भी कुछ फ़ायदा मिले, बूस्टअप मिले। मैं आपके लिए अधिक से अधिक प्रयास करती हूँ अच्छी चीज़ें लाने का, अच्छी चीज़ें सिखाने का। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपने क्या क्या जो सेशंस मेरे दिए गए हैं प्रैक्टिकली व्हाट यू हैव यूज्ड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, और यू हैव शेयर्ड विद समबडी हु नीडेड दिस, हाँ, तो उसको क्या क्या फ़र्क मिला प्रैक्टिकली, व्हाट द बेनिफिट्स यू हैव गॉट, एवरीथिंग यू प्लीज़ कमेंट, हाँ, एंड ऑल्सो कमेंट मी ऑन विच सेशन, विच टिप, विच title you want the next session. I will definitely bring that session for you, है ना। तो हमेशा बोलती हूँ stay happy, stay healthy, stay fit, keep prospering in your life, है ना। These are my blessings to all of you, हाँ। और क्या कहती हूँ, हेल्थ है तो आपकी वेल्थ यूज़ कर पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो कोने में पड़े रहिए, कोई नहीं पूछेगा, हफ्ता पूछ लेगा, 10 दिन पूछ लेगा, उसके बाद तो कोई पूछता ही नहीं है जी, आप बाहर हो जाते हैं बिल्कुल ही, है ना। इसलिए अपनी हेल्थ को मेंटेन कीजिए, सेल्फ पे फोकस कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, साइलेंस को मेंटेन कीजिए, स्माइल लाइए अपने आप को एनर्जेटिक बनाइए विद गुड हीलिंग, अच्छा खाना खाइए, मोटिवेशनल रहिए, है ना, सुंदर रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिएगा, हाँ। आसपास का वातावरण, प्रकृति की सेवा, जीव जंतु की सेवा, ओवरऑल यू हैव टू डू दीज ऑल आर योर मेन प्रॉपर्टीज इन लाइफ, yes, and also keep remembering me in your blessings and prayers so that I could remain happy and healthy and bring you more healthy sessions for you and community, huh? To keep sharing, keep subscribing, pressing the bell icon, follow button on Facebook and press the notification icon also, तो मैक्सिमम सपोर्ट दीजिए दोनों चैनल्स को, हाँ, और अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइए, हाँ, जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, हाँ, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।